ये सबको अब रात उत में काम कराया करो जी, दिन में यहीं सुला दिया करो। काम करने वाले लोग को कह दो कल करेगा, आज अभी नहीं, थोड़ा बाद में कराओ। बैठा दो वहीं पे, बेंच पे, बेंच है ना वहां पे, तो उस बेंच पे क्यों नहीं बैठ रहा है सब? ना अभी मत करो, भीड़ है इसमें ज्यादा, इसके बाद वाले में कर लेना। नीचे वाले में बैठेगा ना गधा, देखो उस गधा को, कहाँ बैठा जाता है बाबू? देखो इदू को इंतजार कर रही है कि सर हम लोग को कब बैठाएंगे। हाँ, हम लोग को तो बैठा ही नहीं रहे हैं। बकलोलिया, बाल मत झाड़ना यहाँ, इतनी चूंकि बाल है तुम्हारा एगो। अच्छा 2 मिनट रुक जा, पहले बैठा लो, गर्ल्स लोग बैठ जाओ अपनी, जल्दी जल्दी एडजस्ट करो, गर्ल्स लोग जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लेना। लो जय बमनी, स्टूल दे दो जी, स्टूल निकाल के दो फटाफट। गर्ल्स जिसको नहीं जगह आके स्टूल ले लो, यहाँ से ले लो स्टूल, आगे बैठ जाना। नहीं मिलेगा। कितने लोग को पीडीएफ चाहिए, हाथ उठाओ। देखो जी कहाँ चाहिए, देखो पहले एक बार देख लिया करो लोग किधर चाहिए, तुम लोग को भी तो समझे में नहीं आता किधर, ये वाला एरिया में किधर, इधर इसमें गर्ल्स भर गई है सब, एकदम पीछे चल, इधर थमा दो पहले 10 ठो को, इधर है ना, ये सबको पहले बढ़ा दो, यहाँ पे दे दो, अपने फल फॉरवर्ड कर लेगा सब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बांट लेना लोग, सब लोग यहाँ पे, हल्ला कोई करेगा, कोई भी अगर हल्ला कर दिया, क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जाइए लोग, ये मिस्त्री लोग, आप लोग कल काम कीजिएगा, क्या काम करना है इनको, नहीं मत जाने दो, अभी मत कीजिए आप लोग। ऑनलाइन वाले आप लोग को पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, बाकी जो पीछे बैठे हैं लोग, आप लोग हल्ला उस तरह से नहीं किया करो। देखिए बाबू, बाकी जितने हॉल में बच्चे बैठे हैं लोग, आप लोग शांति से आप लोग बैठे रहिएगा, आप सब लोग के पास आवाज जाएगी। जितना ऐसा कोई बैच नहीं हो जिसमें पीडीएफ नहीं मिला हो, इसमें पीडीएफ के बाद आपको संडे के दिन इसका बुक आ जाएगा, लेकिन चूंकि संडे में अभी 3 दिन टाइम है, तो आपके पास केवल 3 दिन का पीडीएफ है, ये पीडीएफ से आपका क्लास नहीं चलेगा, ठीक है? संडे के दिन, क्योंकि देखिए मंडे टू फ्राइडे इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि आप लोग एक ही बार बुक्स के लिए पहुंच जाएंगे तो आफत हो जाएगा हम लोग के लिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो जो पीडीएफ आप लोग ले रहे हैं इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन बस हम इसे दे दिए कि आप लोग को अच्छा लगेगा। समझ में आया? तो पीछे वाले बच्चे जो खड़े हैं, अब बैठ जाओ, अब पीडीएफ मिलेगा संडे को, बैठ जाओ, हो गया, बैठ जाओ, बैठ गया, नहीं मिलेगा, ऐसे हल्ला करोगे कोई नहीं देगा यहाँ पे पीडीएफ। अब बाकी हॉल वाले जितने बच्चे हैं, अब आराम से आप लोग बैठेंगे, लोग समझ में आएगा आपको। जितने लोग को पीडीएफ जो हल्ला कर रहे हैं लोग, ये पीडीएफ किसी काम का नहीं आपका। 3 संडे को चूंकि भीड़ नहीं रहती है, सैटरडे संडे वो दिन सही रहता है बुक के लिए। अब किसी भी चीज़ का पीडीएफ आपको नहीं मिलता, ना हिस्ट्री का है, ना इकोनॉमिक्स का है, मैप का भी तो, मैप का भी तो बुक है, सबका बुक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसमें हम केवल जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए हम लोग जो अध्ययन करते थे उसे हम लोग वर्ल्ड लेवल तक नहीं पहुंचा पाए, जबकि जो ग्रीक वाले थे उस चीजों को वर्ल्ड लेवल तक क्या कर दिए, पहुंचा दिए थे सर। इसलिए कोई भी चीज में देखिएगा पीरियोडिक टेबल से हर जगह किसका नाम आएगा? ग्रीक का।
तो जीव विज्ञान जो थे, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु को किसे कहा जाता है? अरस्तु को। पहले शुरुआत में जीव विज्ञान में ना केवल जानवरों को रखा जाता था, मानव, हाथी, घोड़ा, गधा, ये सब को रखा जाता था, समझ में आ गया। लेकिन आगे जाने के बाद इसे दो भागों में हम लोग बांट दिए। एक हो गया जूलॉजी, क्या हो गया? जूलॉजी। अब चूंकि जूलॉजी सबसे प्राचीन शाखा रही है तो इसके जनक कौन थे? अरस्तु थे, क्योंकि अरस्तु ने जिस विज्ञान की खोज की थी वो केवल जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान पर था। किस पे था? जंतु विज्ञान पर। जूलॉजी हम किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान को। किसे? जंतु विज्ञान। जंतु, इसमें जानवर से लेके मानव सबसे समझदार जानवर है, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से मानव भी क्या है? जानवर है। क्या है? जानवर है। तो हम लोग क्या है? जानवर है। जानवर उसे कहते हैं जो भोजन पकाता है, बना नहीं सकता है। हम लोग भोजन बना नहीं सकते हैं। सेब जो था पेड़ अपने लिए बनाया तो हम लोग नोच के खा गए। अमरूद पेड़ अपने लिए बनाया तो हम लोग नोच के खा गए। मूली उखाड़ के खा गए, प्याज नोच के खा गए, गेहूं धो के काट दिए। मतलब हम लोग खाली दलिद्रई करते हैं। तो जानवर किसे कहा जाता है? दलिद्रई करके ले आ। अभी देखो पीडीएफ के लिए दलिद्रई कर, उधर वाला एकदम भयानक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी जो हॉल के पीछे पीडीएफ उडीएफ की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को। पहले यहाँ पढ़ो, फर्स्ट क्लास में कौन सी क्या पीडीएफ का तुमको जरूरत रहेगा? हाँ, चलो अभी जरा समझो। मैप वाला क्लास 10 बजे से चलेगा। मैप का क्लास कितने बजे से? 10 बजे से। 10 से। अब मैप का तो एक ही क्लास बचा हुआ है ना, एक क्लास बच गया था। जूलॉजी समझ में आ गया? अभी कैसे समझ में आया होगा? बस नाम समझ में आया होगा, मतलब ऐसे तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद कौन आता है? बॉटनी। बॉटनी। बॉटनी में क्या होता है? वनस्पति। वनस्पति। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधे का। इसके जनक थियोफ्रेस्टस। 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 वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। देखिए, जानवरों से ज्यादा कैटेगरी पेड़ पौधों के। अकेले शैवाल की कैटेगरी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। कवक जो होते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कवक दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर दुनिया पे सबसे ज्यादा कब्जा होगा कहेगा तो कवक का होगा। किसका कब्जा होगा? कवक का कब्जा दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगा। फंगस बोलते हैं जिसे, कवक। हम लोग के शरीर पे देखते हैं ना, आप कितनों कपड़ा पहने रहिए, हमारे शरीर पे कवक रहता है। आप कितनों कपड़ा पहने रहिए और नहाने बैठिएगा तो मैल छोड़ाइएगा तो निकलेगा। यहाँ पे कौन सी है? गंदगी तो कुछ है, लेकिन कितनों कपड़ा पहने रहिएगा वो क्या रहेगा? निकलेगा। एक एकदम भयानक भयानक, एक पौआ निकालता है सब। एक ईंटा रख रहता है, झावा रगड़ के निकाल देता है। तो कवक हमारे पास हमेशा रहेगा। हमारे चेहरे पे भी क्या रहेगा? कवक। लेकिन कवक को हम लोग मार डालते हैं। हमारा पसीना में ही इतना ताकत है कि कवक को मार डालता है। समझ आ गया कि नहीं? लेकिन कोरोना के टाइम में हम लोग का ना तंत्र जो सिस्टम था एकदम कमजोर हो गया था। इसलिए जो ब्लैक फंगस, फंगस मतलब कवक, फंगस मतलब कवक, तो ब्लैक फंगस हमारे शरीर के घुस के हड्डियां गला देता था। तो ब्लैक फंगस से क्या हो जाती थी? मौत हो जाती थी। ब्लैक फंगस से क्या हो जाती है? मौत। फंगस हर जगह मिलेगा आपको, जिसे काई कहा जाता है। काई देखिए, कहीं रोटी छोड़ दीजिएगा जम जाएगा फंगस। ब्रेड के ऊपर कवक, सेब वो फल छोड़ दीजिएगा कवक। पूरी दुनिया में कब्जा कौन कर लेगा? कवक। जो हम लोग यहाँ डेंड्रफ बोलते हैं रूसी, वो क्या है? कवक। क्या है? सब कवक होते हैं सब। तो ये जो बॉटनी है, इसमें किसका अध्ययन करना है हम लोग? वनस्पति, पेड़ पौधों का। और इसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो क्योंकि हम लोग को ना जंतु विज्ञान जाना पहचाना लगता है, इसलिए हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। आप कहिएगा तो यहाँ से भी शुरू कर देंगे। आप चाहे जहां से शुरू कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। शर्त बस ये है कि आप जिंदा रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। डिसिप्लिन खराब करिएगा, इधर उधर बातचीत करते रहिएगा। पढ़ाने के बाद घर पे जाके रिवीजन नहीं कीजिएगा। लाख अच्छा पढ़ा दे, आप भूल जाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप कितनी बार चीजों को रिवीजन करते हैं इसी बात पे डिपेंड करता है। गाड़ी चलाना हम भी जानते हैं, गाड़ी मेरा ड्राइवर भी चला लेता है, लेकिन बेहतर कौन चलाएगा? क्यों? हम काहे नहीं? हाँ, वो उसको बार बार उसका रिवीजन कर रहा है, उसका प्रैक्टिस उसके हाथ में है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? हम भी जानते हैं चलाना। हम लोग जब कभी दिल्ली उल्ली जाते हैं लोग, तो आधा रास्ता एक ही आदमी दिल्ली कैसे चला पाएगा? होगा कमरे टूट जाएगा। समझ में आ गया? सो जाएगा, थक जाएगा। तो पारा पारी लेके जाएंगे लोग। हम लोग लखनऊ तक एक आदमी खींच देगा, लखनऊ के आगे दिल्ली खींच देगा आदमी। लेकिन हम खुद ही ज्यादा कॉन्फिडेंट किस पे रहते हैं? दिन भर का काम है वहां पे। उसी तरह से
अब जैसे खाना बनाने की बात करेंगे तो लड़की को भी आता है, लड़का को भी आता है, लेकिन टेस्टी लड़का बनाता है। आप लोग खाना टेस्टी बनाती हैं, तो इसी बात पे कल सब लोग बना के लाओगे, लड़कों को खिलाओ, तब तो पता चलेगा। तो कल आप लोग खाना बनाने वाले नहीं हैं, आप लोग खिलाएंगे ना कल? पोल खुल जाएगा कि खाना अच्छा नहीं बनाते हैं। नहीं तो अगर अच्छा बनाते तो खुल के कहते, जैसे हम कहें कल हम पढ़ाएंगे, खिला के दिखा दो कल। बाकी हॉल में पीडीएफ, इधर किसी को बच गया जी पीडीएफ? हाथ उठा दो, देख लो उधर 2-4 को सब करम फोर उसको बच गया है। बाकी सारे हॉल में बांट देना, वहां बढ़ा दो, 4-5 को दे देगा सब अपने में 5-2। आगे जिसके पास एक्स्ट्रा है बढ़ा दिया करो ना, ऐसे हाथ में उठा के। इतना कोऑपरेट करना सीखो आपस में। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कौन सा? जूलॉजी। देखिए जूलॉजी में हम लोग जंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाए? जूलॉजी। रिजल्ट हुआ क्या? आ जाइए ऊपर आइए। खुश रहे। किस चीज में हुआ? अब बाकी तीन को छोड़ दिए। तो इसमें भी ज्यादा देर नहीं रुकना है। हाँ, ये कौन सा जॉब है? 5वां है। देखो ये लोग हैं लोग ना, तुम लोग का जो रिजल्ट नहीं हो रहा, अकेले 4-5 को जॉब हुआ है, एक 4 छोड़ के, और 5 आदमी तो जॉब कर नहीं सकता है, तो ये अकेले 4 आदमी का जगह ठीक है, ऐसे मेहनत करते रहिए। हालांकि आपको लगता भी दिखे कि 5 आदमी का आप अकेले जगह ले सकते, ऐसे मेहनत कर। ये फाइल लेके घूम रहे हैं। अच्छा ऑफिस के लिए, चलिए बढ़िया, ऐसे ड्यूटी करते रहिए। अच्छा डिपार्टमेंट जानते हैं इनका? टैक्स डिपार्टमेंट। देखो हम लोग टैक्स एकदम बढ़िया से देके रखे रहते हैं। ये लोग हैं। खैर बढ़िया से ईमानदारी से आप लोग वर्क कीजिएगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए टैक्सेशन जरूरी है। जितना ईमानदारी से टैक्स देना जरूरी है, उतना ईमानदारी से इन लोग का काम भी जरूरी है। यहाँ पे अभी टैक्सेशन में एक इतना बड़ा चैलेंज आता है, आप जाइएगा आपका डिपार्टमेंट फेस करेगा, उतना वर्किंग कैपेसिटी नहीं है कि टैक्स वसूला जाए। पता होने के बावजूद कि इस जगह से इतना टैक्स आना चाहिए, उतनी कैपेसिटी ही नहीं है वहां पर कि वहां से उतना टैक्स कलेक्ट किया जा सके। तो इन लोग के ऊपर जो बड़ा वर्किंग डिपार्टमेंट इन लोग का बड़ा लोड वाला है। आपको मिठाई खिलाते हैं, आप तो एक साथ 2 खा सकते हैं। अरे बबुआ उतना ज्यादा नहीं, और आधा कर दो बाबू। हाँ ये ले लो। आज मेरा फिर डाइटिंग का प्लान चौपट। हम डेली सोचते हैं दुबला होना है, मीठा छोड़ना है, वही नीचे करते हैं। इसमें आप लोग कुछ ऐसा जरूर समाज के लिए कीजिएगा। और आप सब जितने विद्यार्थी लोग आते हैं उन सबसे कहते हैं कि अपने एरिया में कोई गरीब विद्यार्थी होगा, अपनी सैलरी से थोड़ा सा काट के उसको जरूर पढ़ा दीजिएगा। नहीं समझे? एक ये वाला गुरु दक्षिणा रह गया, यही है, हम सबको यही कहते हैं। ठीक है, चलिए मेरी शुभकामना आपके साथ है, और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ठीक है। एडवांस बुकिंग कर देते हैं ना उनको। हाँ? अच्छा बढ़िया, खुश है। तो अभी तो दौड़ के लिए तैयारी कीजिए, बढ़िया है। तब दीदी का भी कर दीजिएगा, मिठाई एकदम एडवांस बुकिंग। ठीक है, खुश है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ये लोग 4-4 5-5 जॉब ले लेते हैं पढ़ने के लिए, फ्री में जॉब मिलता है किसी को? मेहनत कितना किए होंगे लोग, आप समझ रहे हैं? ये वो जॉब नहीं निकल रहा है किसी का, 5-5 तो लेके बैठे हुए हैं। इनकी बहन का भी अभी दरोगा में मेंस बढ़िया गया है एकदम। अब तो दौड़ के लिए रेडी रहना है। जितना लोग का दरोगा में है सब लोग को आप लोग को बताएंगे। हम लोग के यहाँ पे कर्नल साहब अब 1-2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है,
आते पढ़ाएंगे पहले वो पीटी वाला स्टिक आता है एक ठो, हम गरीब बाप रे। चलिए देखते हैं हम लोग, अब लोग जूलॉजी के बारे में। किसके बारे में? जूलॉजी। तो जूलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कोशिका। जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो कोशिका पढ़े थे तो ऐसा लगा था कि बाप रे बाप ये क्या चैप्टर है, तो पढ़िए नहीं पाएंगे कोशिका के बारे में। बाद में पता चला कि मास्टर साहब हम लोग को डुबा दिए। सेल, सेल मतलब कोशिका। कोशिका ये कोई बहुत बड़का 30 मार खाने वाला चीज नहीं है, ये सब कोई चीज झमेला वाला नहीं है। सेल जैसे ही आप इसको पढ़ने जाइएगा कि कोशिका की खोज ये, कोशिका की खोज वो, नाश देगा यहाँ पे। कोशिका नाश दिया, जा मर गया कोशिका। कोशिका बड़ी होती है छोटी? क्या हो गया बाबू आप लोग को? पंखा बंद करना है, काहे परेशान हो लोग? ठंडा लग रहा है? रहने दो, खत्म हो गया ठंडा का दिन। इतना भीड़ भाड़ में है लोग, इनको ठंडे लग रहे हैं यहाँ पे। नहीं बंद होगा पंखा। कोई स्विच अपने से क्यों दबा देता है तुम लोग? आधा तो नौटंकी इन सौ कराएगा, दूगो कहेगी पंखा चलाइए, दूगो कहेंगे नहीं चलाइए। यहाँ पे कोशिका आकार में बड़ा हो गया छोटा? हाँ छोटा। अब देखिए ध्यान से, बायोलॉजी की खराबी क्या है ना कि अंग्रेजी शब्द है सेल, जबकि इसको बायोलॉजी में साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। तो कोशिका को क्या कहेंगे? साइटो। जब भी साइटो शब्द आएगा कोशिका तो साइटोलॉजी, कोशिका का साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका के लिए, समझ आ गया कि नहीं? तो कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेल। ऐसे बायोलॉजी में साइटो। क्या कहेंगे? साइको नहीं, साइटो। कोशिका बहुत छोटी है, इसको खोज के पढ़ना बड़ा मुश्किल था, तो इसे खोज के निकालने के लिए ना रॉबर्ट हुक ने खोजा था। हुक छोटा होता है तो रॉबर्ट हुक ने इसे निकाला था। उसने जब कोशिका निकाला तो कोशिका मर गया, तो छेदा गया होगा कोशिका। तो रॉबर्ट हुक से निकाला, छेदा गया कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक। लेकिन मुआ दिया कोशिका। कोई क्या कर दिया? मार दिया, मृत कोशिका कर दिया, उसको मुआ दिया, मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका बना दिया? तो मृत ऐसे होगा। हाँ? वो मेरा वाला भाषा है। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोजा? लेकिन इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया, कोशिका विज्ञान का बाप। भले मार डाला तो क्या हुआ? खोज के निकाला तो सही, मार डाला तो क्या हो गया? खोज के निकाला तो सही। तो बताइए कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, पहला कोशिका निकाला रॉबर्ट हुक, भोंक के मार डाला उसको, निकाला भोंक दिया उसको, तो कोशिका क्या हो गई? मर गया। तो सावधानी से निकाला था एक तो, उसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसने क्या खोजा? जीवित कोशिका। तो कोशिका विज्ञान के जनक हुक या लीवेनहॉक? रॉबर्ट हुक। अरे पहले वही ना खोजा था जी, मुआ दिया वो अलग बात है, पहले तो खोजा था ना। लीवेनहॉक जीवित कोशिका, लीवेनहॉक जी। और ये जो जीवित कोशिका खोजा था बैक्टीरिया का खोजा था। क्या खोजा था? बैक्टीरिया। अभी एकदम घुसियाने लगा, हाथ में पटकने लगा, ना हमरो नाम होगा बायोलॉजी में, ना हमरो नाम रखिए लोग, हम होंगे जनक, जीवित कोशिका के जनक। तो कहा रे चुप, यहाँ पे एकदम रोने लगता है इसे। यहाँ पे तो कहा ना हमरो नाम होना चाहिए। तो कहा कि एक काम करो, जीवाणु का खोज किया ना, एक जीवाणु का बाप घोषित कर दो। किसका बाप घोषित कर दो? जीवाणु का बाप। कहा चलो ठीक है, बाप है ना। रोने लगा था एकदम, देहात में नहीं बोलते, एकदम छरिया के रोने लगा था, एकदम रोने लगा एकदम यहाँ पे। तो कहा कि ना तुम भी वैज्ञानिक, अच्छा वैज्ञानिक है यहाँ पे। तो कोशिका की खोज, अजीवित कोशिका, अजीवाणु विज्ञान, जीवाणु का खोजा था। तो कह दिया भाई तुम ही उधर ही रहो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम लोग कोशिका के बारे में चलते हैं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसी को कोशिका का सिद्धांत कहा जाता है। खत्म कोशिका सिद्धांत। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिका का बना है, कोशिका सिद्धांत। ये दीवार छोटे छोटे ईंटों से बना है, दीवार सिद्धांत। शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, कोशिका सिद्धांत। किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। क्या है सिद्धांत? हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हो गया कोशिका सिद्धांत। सबसे बड़ी कोशिका जो देखेंगे तो शुतुरमुर्ग के अंडा का, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग
शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका, और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा। लेकिन कह देगा कि चलो दुनियादारी छोड़ो, अपने शरीर में आओ। शरीर में कहेगा कि सबसे बड़ा। शरीर में आओ तो शरीर में सबसे बड़ा, शरीर में सबसे छोटा, शरीर में सबसे लंबी कोशिका। तो देखिए शरीर में आते हैं, ये तो ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। तरबूजा बराबर अंडा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, तरबूजा बराबर होता है। पूरा फैमिली एगो अंडा में खा जाएगा, इतना अंडा। अरे चाइना वाला तो शुतुरमुर्ग खा जाता है, शुतुरमुर्ग का अंडा मतलब कौन सी होता है? हाँ, कुछ भी खा जाएगा। तो देखिए शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा की ओभम होती है, मादा का ओभम, मादा में ओभम होता है। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, पुरुष में स्पर्म। अब देखिए स्पर्म इतनी छोटी क्यों होती है? स्पर्म को ट्रेवल करना होता है। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे आगे तो मादा जननांग में देखेंगे तो यहाँ ओवरी होता है, साइड में ओवरी, तो यहाँ ओभम जो होता है ना, ओभम ये ट्रेवल ही नहीं कर सकता है। तो स्पर्म को क्या करना पड़ता है? ट्रेवल करना पड़ता है। तो बहुत बड़ी साइज की कोई भी चीज जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाती। तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। ब्रेन की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल, इसी को स्नायु कहते हैं। क्या कहेंगे? स्नायु। सबसे लंबी कोशिका अंग्रेजी बोली न्यूरॉन। सबसे लंबी, सबसे बड़ी ओभम, सबसे छोटी, ये सब हम शरीर में बता रहे हैं। ओवरऑल में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, ओवरऑल में सबसे छोटा। बताओ छोटा सबसे। अभी तुम क्या बोला था? शुतुरमुर्ग का अंडा बोला था। समझ में आ गया? हमारा बेवकूफ बनाता है तुम। अब बकोट लेंगे इसे हम। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? सिंपल है जी कोशिका का। देखिए जो ब्रेन है ना, इसमें किसी भी तरह का विभाजन नहीं होता है। देखिए बायोलॉजी में जब भी कहेगा विभाजन मतलब विभाजन तेज, और विभाजन नहीं। विभाजन मतलब होता है निर्माण, विभाजन मतलब। अब देखिए हम लोग को लगता है कि विभाजन माने विनाश, अब बायोलॉजी में विभाजन माने निर्माण। जैसे कोशिका विभाजन होगी ना तो दूगो बन जाएगा। जैसे आत्मा में देखिएगा ना, दूगो विभाजन होके तुरंत निकल जाएगी, या दूगो हो जाएंगे सब। तो विभाजन होके मरते नहीं है सब, विभाजन होके दूगो बन जाते हैं सब। आप लोग को तो इसका अनुभव होगा। हाँ, आप में से कितना लोग ऐसे रूप बदल सकते हैं? लोग एक क्या को चुराई ना जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभाजन का मतलब क्या होता है? निर्माण। टूट कर बर्बाद नहीं होना, टूट के दो का निर्माण करना, उसी क्या कहते हैं? विभाजन। क्या कहेंगे? कई बार दो ठो का निर्माण हो जाता है, उसी क्या कहेंगे? विभाजन कहते हैं। कई बार निर्माण हो जाता है विभाजन से। जैसे आप लोग देखिएगा ना, हम लोग कई बार कोई जैसे हलवा बनाते हैं लोग, ऐसे तो एक ऐसा ले लिए और चाकू लेके ऐसे काट देते हैं। दिखने में तो लग रहा है विभाजन कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? निर्माण करते हैं ना। गांव वगैरह में देखेंगे दल पिठा बनता है तो इसे रोटी बेल दिया जाता है और गिलास से इसे काट दिया जाता है। तो हो तो रहा है विभाजन, लेकिन बदले में क्या हो जा रहा है? निर्माण। कौन चीज का? दल पिठा। अब ले कैसे? अच्छा कोना बना देते ले, और जो बच गया वो का एगो चांद बना देते हैं, चिड़ई बना के खिला दिया आदमी। तो विभाजन मतलब सबसे तेजी से विभाजन होता है लीवर में। सबसे तेजी से विभाजन, सबसे तेजी से लीवर को कहते हैं यकृत। लीवर को क्या कहें? यकृत। सबसे तेजी से निर्माण, मजबूरी में उसको निर्माण करना है, क्योंकि जहर अगर खा लेंगे तो लीवर उस जहर को मार देता है। जहां को कोई जहर देगा ना, समझ में आ गया कि नहीं? जहर कोई देगा तो तुरंत लीवर सेल जाएगा ना, जहर को खा लेगा, खा के खत्म कर देगा। और जैसे खा के खत्म करेगा तो लीवर मर जाएगा। इसीलिए लीवर में निर्माण इतना तेजी से होता है, धड़ाधड़ होता है। लीवर अपन जोरन रख ले रहता है। जोरन समझते हैं? दही बनाने के लिए ना दूध में तनी सा दही डाल दिया जाता है। जो तनी सा दही होता है ना, थोड़ा सा,
वही जोरन का काम करता है, फिर से निर्माण कर लेता है। तो सबसे ढेर जोरन कौन रखा है? लीवर। मजबूरी देखिए, ऊपर वाला जो है ना कितना समझदार था, पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, समझ आ गया कि नहीं आएगा? हर एक सिस्टम इतना तगड़ा देके गया, कोई मतलब जैसे जहर को मारना है तो सबसे तेज निर्माण किसमें होता है? लीवर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लीवर। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। और उर्दू में जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर। जिगर का टुकड़ा। तो क्या दिक्कत है? जिगर का टुकड़ा कर भी दीजिएगा तो दोबारा निर्माण हो जाएगा, लीवर को काट देंगे तो दोबारा निर्माण हो जाएगा। इसीलिए लीवर दाहिनी होता है। कोई आपको चाकू मारने आए ना तो इधर मत मार, इधर नहीं मारो, इधर इधर स्प्लीन होता है, इधर नहीं मारो। तुम रुको रुको 2 मिनट रुको, चलो मारो, जाओ, हो गया, जाओ। ऐसे लेके चल जाइए कहाँ पे? हॉस्पिटल में। मार दिया वो चाकू, पैसा लिए थे नहीं दिए थे, मार दिया। यहाँ पे देखिए दाहिने साइड मारे, इधर कोशिका विभाजन तेजी से होगा, 60 दीजिए, ऐसे 60 उठ देगा, जाओ यहाँ पे चल जाइएगा, सटा ले लो हम। तो कोई अगर चाकू को मारे तो किधर मारने के लिए बोलेगी? अरे गधो, चाकू मारे तो भाग जाना, कौन है कि राइट साइड। आगे बढ़ते हैं। चाकू मारे तो क्या करना है? भाग जाना। हाँ, भाग जाना है यहाँ पे। तो शरीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, विभाजन होता ही नहीं है, ब्रेन विभाजन नहीं होता है, तो ब्रेन कहेंगे या न्यूरॉन कहेंगे? अब ब्रेन लिख देते हैं, आपको सब समझ में आना चाहिए। देखिए बायोलॉजी में एक समस्या आएगी भाषा की, एक को 5 गो नाम बोलेगा, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे हम लोग पेट बोलते हैं, बायोलॉजी में आमाशय बोलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे? आमाशय। अच्छा, आमाशय में भी 2 हिस्सा है, पूरा डिपार्टमेंट को उदर बोलते हैं, पूरा डिपार्टमेंट उदर। इस डिपार्टमेंट में ना आंत है, लीवर है, ये है, इसी में एगो छोटा सा घैली है जिसमें खनवा खाते हैं, उसको उदर, उसको कहते हैं आमाशय। पूरा डिपार्टमेंट। गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। अरे पढ़ना गणेश भगवान को क्या कहते हैं? लंबोदर। पूरा मोटे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बचपन में हम लोग को समझ में नहीं आता इनको लंबोदर क्यों कहते हैं। उदर मतलब बड़ा, मोटे ताजे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए विभाजन नहीं होता है ब्रेन में। अच्छा, विभाजन नहीं होगा तो निर्माण नहीं होगा। ब्रेन कोशिका का निर्माण नहीं होता है। हम लोग जब पैदा होते हैं तो उतने ब्रेन रहता है, वही साइज में बड़ा हो जाता है, नया निर्माण नहीं होता है। इसीलिए सरकार कहती है कि 140 करोड़ लोग में कल आगे आने वाले समय में कौन साइंटिस्ट बन जाएगा, कौन पायलट बनेगा, कौन देश, तो हर नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। तो भारत सरकार ने कहा कि आर्टिकल 21 में है कि प्राण की रक्षा करना है। एक काम करो, कोनो मोटरसाइकिल चलाएगा उसके ऊपर हेलमेट पहनाओ, हेलमेट पहनाओ। काहे? क्योंकि अगर धाम से इसमें चोट लगा ना तो अब वो सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज को सही होने के लिए वहां कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जरूरी है। अच्छा, लीवर में होगा तो हो जाएगा, लीवर में कोई मार दिया कल जाएंगे अस्पताल, आगे मार दिया इसे तो क्या कीजिएगा? कल जाएंगे आदमी। ये सीरियस समझ गए कि ब्लड नहीं गिरेगा सर, समझ? अब ब्रेन में कुछ नहीं, ब्रेन मार दिया कभी सही नहीं होगा। गजनी में देखे मार दिया तो उसका तारे छोड़ देता था 15 मिनट पे, मार दिया तार छोड़ दिया 15। तेरे नाम में देखे थे गजनी में। देखो, प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, और यकीन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। ये दोनों पिटाया सब लड़की के चक्कर में, समझ में आ गया कि नहीं? और उस लड़की जब को कोई चाहिए था, हीरोआ पिटाएगा, हीरोइन मत मारो, तोरे चक्कर में पिटा रहा है वो। हाँ, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे तेज विभाजन ब्रेन में होता ही नहीं है, ब्रेन में नहीं होता। कोशिका विभाजन अच्छी चीज है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्रेन में नहीं होता। अच्छा, किसी किसी में बड़ी तेज कोशिका विभाजन होता है, जैसे चूहा का पूंछ कट जाएगा फिर हो जाता है, छिपकली का पूंछ तुरंत हो जाता है। जितना तेजी से कोशिका विभाजन होगा तुरंत उस चीज का क्या हो जाएगा? निर्माण। लेकिन तेजी से कोशिका विभाजन बहुत खराब होता है, कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर। अब जैसे देखिए, हर चीज एक दूसरे से, एक चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे अब दरवाजा है, घर का दरवाजा, कितना हल्का अंतर होता है, बरसात के समय फूल जाता है, बंदे नहीं होता है, तो धाम धाम मारना पड़ता है, फंस जाता है, खींचना पड़ता है, छोड़ रहे जो कभी निचवा जमीनवा में फंस जाएगा मोटा उटा के। क्या हो गया दरवाजा को? कैंसर।
क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं, मतलब उसमें क्या हो गया, सोख लिया, एरिया बढ़ गया। अब हमारा हड्डी यहां से यहां हल्का सा एकदम माइन्यूट अंतर है ताकि ये घूम रहा है, और हड्डिया में अगर कोशिका विभाजन हो जाएगा, घूमेगा नहीं, घुमाएंगे तो दादा हो नहीं समझ में, और घूमे नहीं करेगा, यहाँ पे चारों ओर का हड्डी बंद हो जाएगा, बोन कैंसर, समझ में आ गया कि नहीं, बढ़ने लगेगा। अच्छा, कोशिका विभाजन होगा, बढ़ने जहां तहां से बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा तो अगल बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं। जैसे आप लोग हैं जहां बैठे हैं सीट पे, कोई दिक्कत नहीं है, एम ए कोनो का विभाजन होने लगे, ढकेल देंगे लोग, सारा डिस्टर्बेंस हो गया कि नहीं, आप हल्ला करेंगे कि नहीं, सर जी ढकेल रहा है ये, तो सारा शरीर किसे कहता है, ब्रेन से। तू कहता है कि हम कौन जी करे, शांति से रहो, तो एक और कोशिका विभाजन होता है, पूरे शरीर में ढकला ढकली हो जाता है, आदमी मर जाता है। तो ज्यादा तेजी से कोशिका विभाजन अच्छी बात, समझ में आ गया कि नहीं गया। अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या कहलाता है, कैंसर। क्या कहलाएगा, कैंसर। सबसे बड़ी कोशिका तो दुर्मुख, ओवरऑल में पूछे सबसे छोटी माइक्रोब्लड, शरीर में आई है सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटा स्पर्म, सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर, सबसे धीमा होता ही नहीं है, ब्रेन में कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन नहीं होता। बताएं, आगे बढ़े। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल, सबसे लंबी न्यूरॉन सेल होता है। कोशिका तो दिखेगी नहीं, एकदम छोटी होती है यहाँ पे, तो हम लोग जूम करके देखते हैं कोशिका में, तो कोशिका जो होती है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं सब, जिसे हम कोशिका के अंदर का अंग अर्थात कोशिकांग कहते हैं। क्या कहेंगे, कोशिकांग। क्या कहेंगे, कोशिकांग। क्या कहेंगे, कोशिकांग। तो ये कोशिकांग में बहुत सारी चीज होते हैं, यहाँ समझो पीडीएफ में झांकता है, कहियो नहीं बुझाएगा। देखिए आपको हम बताते हैं ना, आप यकीन मानिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, बस आप इतना ही पढ़िए, घर जाके आपको रिवीजन भी नहीं जरूरत है, किसी को पकड़ के उस चीज को रिवीजन कर लीजिए, समझा दीजिए, उसी चीज को दोहरा दीजिए यहाँ पे, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं सब, गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत सारी चीज पाए जाते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि आप घर से आते हैं तो बहुत सारा सामान लेके आते हैं, कॉपी किताब कपड़ा, मम्मी चिवड़ा भून के दे देती हैं, तो कभी ठेकुआ बना के दे देंगी, अभी होली का समय रहा, गुजिया लेके आइएगा आप लोग, समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पे सब रखिएगा कि नहीं रखिएगा, तो कौन सी में रखेंगे, वो बोरा वोरा रखे रहते हैं, अरे वही झोला बोरा बैग कुछ तो रखे रहते होंगे लोग ना, भक्कू, भक्कू नहीं समझते, 1 कुंटल भूसा जिस बोरा में अट जाए ना उसको भक्कू कहते हैं, 1 कुंटल भूसा अटता है उसमें, गाय भैंस के लिए भूसा आता है ना, उसको भक्कू बोला जाता है, भक्कू, बहुत बड़ा साइज का होता है भक्कू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ हाँ। तो आप कोई ना कोई झोला वाला में रखिएगा ना, कौन सी हो गया इसको, बैठ जाओ, अभी तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, आगे समझिए ध्यान से, ये कोशिकांग हो गया, इसको किसी ना किसी झोला में रखेंगे, तो इसको पातर चिमकीली में रखते हैं लोग, पातल चिमकीली में रखते हैं लोग, उसी को झिल्ली कहते हैं, तो इसे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली, देहात में इसको चिमकीली कहते हैं, चिमकी, चिमकी बोलते हैं ना, चिमकीली बोलते हैं देहात में, तुम लोग देहात का नहीं है। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली मोटा होगा या पतला, और कोशिका झिल्ली के अंदर सब चीज रहेगा, अगर कोशिका झिल्लिया कोई से कोई भोंक दे कोशिका झिल्ली फट जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोशिका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोशिका की क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो इसको भोंकना नहीं है आप, ऐसे अरबों खरबों कोशिका है हमारे शरीर में, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। कभी कभी दीवार से इसे देखेंगे रगड़ा जाता है, इसे क्या हो जाता है, रगड़ा जाता है, तो पीला 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 हल्का सा कुछ कुछ पंचुछुर पानी आने लगता है, तो समझिए भोंक दिए आप, झिल्ली चिमकिली फाड़ दिए आप चिमकिली क्या कर दिए, फाड़ दिए आप, अब गया कोशिका कुल बाहर चला गया, यहाँ पे कहेगा बाहर चलो जी, देखो ये सब क्या चीज है, पटना में हम लोग, पटना में तो ये क्या है, कोशिका। अब हम लोग क्या है कि अपनी कोशिका झिल्ली की रक्षा करने के लिए कपड़ा पहन लेते हैं, अब कोई बुशर्ट पहन लेगा, कोई कपड़ा पहन लेगा, आजकल आप लोग मॉडर्न हो गए हैं,
मॉडर्न के चक्कर में एक्सीडेंटल कपड़ा पहनते हैं, समझ में नहीं आता है खुद से फाड़ा है कि फाटले पहनना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उटपटांग टाइप का आपका जो मन वो आप पहन सकते हैं, आपका मन यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग चाहे जैसे भी हो अपने शरीर की रक्षा कर लेते हैं, जानवर भी कर लेते हैं, उनके शरीर पे बाल आ जाता है, वो अपनी रक्षा बाल से कर लेते हैं, हम अपनी रक्षा, जानवर और हम दोनों के पास दिमाग होता है, हम कहीं ठंड में छुप के बैठ जाते हैं कभी कुछ। सबसे बुरा हाल होता है बेचारे पेड़ पौधों का, एक जगह बैठल है गर्मी के दिन में, ए चलो हो लू चल जा, ओ धर धर धकेल 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 हवा ढकेल, अरे रे रे टूट गई रे जा बकलवा धीरे हवा मार, धक्का टूट जाएगा वहां पे। बरसात में भीग रहा है, अरे एगो पेड़वा दूसरा से पूछेगा चाचा कब खुल तो पानी, मार पूरा किचाहिन बोलो। बेचारा पेड़ को कोई पूछने वाला नहीं है, फल वो लटकेगा, धमाक ईंटा मारेगा, क्या चोटा कहीं का मार के मूरी फोड़ दिया यार। पेड़ को कोई पूछने वाला है नहीं, धूल धक्कड़ लग रहा है, कल मधुमक्खी लगा देगी, मैं बानर कूद जाएगा, खोपड़िए नोच ले जाएगा, अरे भैया कहीं और से तोड़ ले पुलिंगिया तोड़ देता है बंदरवा से, नए के पत्तियां खाने में आसान होता है उन सबको। बेचारे पेड़ पौधों को कोई पूछने वाला ही नहीं है, अब उनका कोशिका को तो रद्द हो जाएगा, इसलिए सब शिकायत किया सब भगवान से, क्या हमको डबल चिमकिली दीजिए, डबल झिल्ली दीजिए। जैसे आप लोग सामान खरीद के लाते हैं, चिकन उकन खरीद के लाएंगे ना, कहेंगे कहेंगे डबल प्लास्टिक दो, डबल प्लास्टिक। बढ़िया सामान खरीद के लाएंगे तो क्या करेंगे, डबल प्लास्टिक है, गिर जाए तो हो डबल प्लास्टिक है। तो पेड़ पौधा जो है वो डबल प्लास्टिक मांगता है, क्या मांगता है सर, डबल प्लास्टिक। तो पेड़ पौधा के बाहर जो ये डबल प्लास्टिक हुआ होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। तो ये हो गया कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, भित्ति मतलब दीवाल, सेल वाल, इसे क्या कहेंगे, सेल वाल। ऐसे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन। बताइए हम लोग में कोशिका झिल्ली, अब पेड़ पौधों में दोनों, अरे गधा पेड़ पौधा में दोनों डबल झिल्ली ना है। तो बताइए किस आधार पर हम बता सकते हैं कि यह पेड़ पौधे की कोशिका है और ये जंतु की कोशिका, कोशिका भित्ति के आधार पर। अगर भित्ति है तो पेड़ पौधा और नहीं है तो जानवर, नहीं है तो जानवर, समझ, कोशिका झिल्ली के आधार पर बता ही नहीं सकते, वो दोनों में होता है, वो तो दोनों में होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? तो बताइए ये वाला होगा पादप कोशिका में, किसमें, पादप को। अब देखिए भारत को, इसको पेड़ लिख देता तो क्या जाता, कुछ नहीं जाता, सब समझ में आता, लेकिन ना हम लिखेंगे पादप कोशिका, नाच दिया। आप बताओ भारत का व्यक्ति पेड़ पे अच्छा से समझेगा या पादप पे, काहे लेके झेल रहा है उसको। भाषा का अर्थ होता है जो हम समझ सके, भाषा का अर्थ ही नहीं होता कि बायोलॉजी छोड़ के हम पादप माने कौन सी होता है, हाँ बताइए। हम लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, हिल गया दिमागे एकदम। पहली बार हम लोग पढ़े थे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र, तो 3 बार में पढ़ना पड़ता, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र, माथा पकड़ लिए भैया ये है कौन चीज रे भाई, नहीं समझ में आया। तो ऐसा लग रहा था कि अब लौट चले, तो पढ़ाई में नहीं अब लौट चले, अब कोनो काम हम सीख लेते हैं। हम लोग तो बैकअप में सीखियो गए थे, जेसीबी और वेल्डिंग, बैकअप हम लोग का रेडी तक था, पढ़ाई उड़ाई हम लोग के बस का नहीं है। और शिक्षक लोग के भरोसे रहते, सही में छोड़ दिए रहते। तो कुछ दोस्त थे सब, वो बताए से कि जो पेड़ होला ना गाछ, हम लोग तो गाछ बोलते थे, तो हम लोग का दोस्त बताया पादप माने गाछ, मतलब गाछ मतलब समझते हैं पेड़, तो अब समझ, अरे पादप माने गाछ, और ये तरीका तो समझ में आ जाएगा, पादप मतलब गाछ। हम लोग विशुद्ध देहात के, हम लोग सोने जाते थे तो पहले खटिया सीधा करते थे, खटिया धूपों में ऐसे हो जाता था, एगो पैरवे टांग देगा ऐसे, तो एक आदमियों कोना पे एक आदमियों कोना में धके जातेगा, पहले उसका खटिया पे पैर रखें तो पैरवे घुस जाता है अंदर। और वो आदमी को अगर आप जाके कहिएगा पादप, तो क्या बूझने वाला है, बाउंस कर जाएगा यहाँ पे। तो पादप माने गाछ,
गाछ या पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में डबल लेयर, और कोशिका झिल्ली तो हम लोग में होता है, बिलार में कोशिका झिल्ली, एक्स्ट्रा लेयर उसका बाल दे देता है। समझ में आ गया कि नहीं? कौन दे देगा? बाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पेड़ पौधे में कितना लेयर, हम लोग में, समझ में आ गया? अब इसके अंदर सारा कोशिका का सामान वामान रहेगा, कोशिका क्या रहेगा? समान रहेगा कोशिका। अब देखिए हम लोग का जो शरीर होता है ना, एक ही जगह ऊर्जा नहीं बनता है, एक जगह ऊर्जा बनेगा तो लॉस हो जाएगा। जानते हैं कैसे? जैसे घर में खाना बनता है तो सीधे हम धावा बोल दो किचन, चाहे मार दो ताला किचन में, पूरा घर भूखे रहेगा। मार दो ताला किचन में, जा ताला मारेंगे तो तोड़ देगा, अंदरवा घुस के बंद कर लो, अब तू धाम धुड़ूम मार के उधर पूरा पतीली उतीली गिरा, पूरा घर भर भूखे रहेगा। उसी तरह अगर हमारे शरीर में किसी एक जगह पे अगर भोजन बनता तो कोनो लकड़ी उकड़ी लेकर कोच देता, जा किचने गिर गया, जा जा हमारा किचन गिरा दिया मार के, पूरा शरीर भूखले रहा, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? तो ऊपर वाला ने ना कहा कि एक काम करो, पूरे शरीर को स्वतंत्र रखो, नाखून से लेके एड़ी से चोटी तक हर एक कोशिका अपना भोजन बनाती है, हर एक कोशिका अपना भोजन बना लेती है, अपना ऊर्जा बना लेती है। किसके द्वारा? माइटोकांड्रिया। यहां भी माइटोकांड्रिया है, यहां भी माइटोकांड्रिया है, हर जगह माइटोकांड्रिया है, कोई किसी का मोहताज नहीं है। पैर आपन बनीले है माइटोकांड्रिया, यहाँ पे किसी को दिक्कत है जा, यहाँ पे माइटोकांड्रिया सब बना के रखा है यहाँ पे, का कोई किचन एक जगह देवे नहीं करेंगे। बवाल हो गया तब, बवाल हो जाएगा तब, एक जगह जो किचन बना रहा है वही बीमार पड़ गया तब सब आदमी भूखले रहेगा। तो सब लोग आंख अपनी ऊर्जा खुद बना लेते, नाक सब अपनी ऊर्जा खुद बना ले। लेकिन अब देखिए दिक्कत क्या है कि कभी कभी एक अंग ज्यादा मेहनत करता है और कोई कम मेहनत करता है। जैसे मेरा सबसे ज्यादा मेहनत जीभ करता है, दिन भर माइटोकांड्रिया ये दिन भर बोलते रह रहा है जीभ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? जीभ। जीभ के द्वारा बनाया गया माइटोकांड्रिया तो तुरंत ऊर्जा खत्म हो जाएगा। अगर डिस्चार्ज होगा बायोलॉजी का डिस्चार्ज हो गया, जीभ तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरत है उधार ले ले कहीं से, तो हाथ पैर से कहेगा खान सर कोनो धावक थोड़े हैं कि जो इतना पैर इतना बड़ा है, ऊर्जा का पूरा झुंडे रख ले रहता है यहाँ पे और दम उम रहता है इसमें। इससे कहता है कि तुम लोग उधार दो। तो गॉल्जी बॉडी जो है ना, गॉल्जी बॉडी ये उधार मांगने का काम करता है, हाथ पैर तो सबसे उधार उधार मांग के अजीब को देता है। लो दिन भर बतियाते रहता है, तू का दुनिया भर का बोलते रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। कभी हुमायूं, अकबर, बाबर, आरबीआई, रेपो रेट, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कुल ऊर्जा हम कहां लेके चला रहे हैं? जरूरी है कि नहीं? हर जगह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पूरे शरीर में ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकांड्रिया। ऊर्जा गिरी किसे कहते हैं? इसका कहां रहता है माइटोकांड्रिया? पूरे देहिया में रहेगा, हर सेल में माइटोकांड्रिया है, हर एक सेल में क्या है? माइटोकांड्रिया है। महिलाओं में जो ओवम पाया जाता है ना, इसमें माइटोकांड्रिया नहीं रह पाता, इसलिए ओवम ट्रेवल ही नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ओवम जब भी बनेगा फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब फीमेल में 2 फॉलोपियन ट्यूब होते हैं, पक्षियों में एक ही फॉलोपियन ट्यूब होता है, दो फॉलोपियन ट्यूब होते हैं। यहाँ ओवम बनता है, यहीं रह जाता है, इसके पास माइटोकांड्रिया ही नहीं है। माइटोकांड्रिया रहेगा तब तो आगे डगरेगा, नहीं जा सकता यहाँ पे, तो यहीं पड़ा रह जाता है। स्पर्म के पास क्या होता है? माइटोकांड्रिया होता है। तो स्पर्म खुद जाता है और किससे मिलता है? ओवम से। तो इस जगह का नाम है फॉलोपियन ट्यूब। क्या है? फॉलोपियन ट्यूब। यहाँ पे तो ऊर्जा के लिए क्या जरूरत है? माइटोकांड्रिया। ओवम के पास बहुत कम ही रहता है, ऊर्जा की कमी रहती है। किसके पास? ओवम के पास। और स्पर्म के पास ज्यादा, इसके पास कमी रहेगी, ओवम के पास कमी, इसके पास ज्यादा रहेगा, इसलिए ट्रेवल कर सकता है। तो माइटोकांड्रिया जरूरी है या नहीं है? शक्ति गिरी, ऊर्जा गिरी, पावर हाउस माइटोकांड्रिया। लेकिन अगर गॉल्जी बॉडी नहीं रहता, डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ पे आदमी काम अच्छा से नहीं कर पाता, दिन भर आँखिया खुलल रहता है। दिन भर आँखिया क्या होता है? खुलल रहता है। हित चूंकि आंख में कितना ऊर्जा बनेगा, तो अगल बगल वाला सब देता है, लो
काम चला यहाँ पे। अब जब तुम सूत जाना तो ऊर्जा बनाना तो हमको भी देना, इसलिए जब हम लोग थक हो जाता है तो नींद आने लगता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? किसी को दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा एक और चीज है, ध्यान से समझिए। अगर गोल्जी बॉडी ऊर्जा ले जाएगा, आई जो इधर चिमकिली है, ये चिमकिलिया कहेगा ना जाने दो तो बात, तब इसका मतलब इस चिमकिली में सुराख है, लीकेज मारेगा ये। इसका मतलब ये चिमकिली में लीकेज मार रहा है, तब तो दिक्कत हो जाएगा जी। लीकेज मार देगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा? कहीं लीकेज के चक्कर में गोल्जी बॉडी चल जाए। लीकेज के चक्कर में ना क्या चल जाए, गोल्जी बॉडी का काम है इसे ऊर्जा लेके ऊर्जा को भेजना आगे जाओ। कहीं लीकेज के चक्कर में माइटोकॉन्ड्रिया बाहर चल जाए तो खोजेगा, अरे बावर्ची कहाँ गया? कुक, कुक सीबीएसई वाला खाना खाता है सुनो, कुक जो उसका खाना बनाता है ना सीबीएसई वाला, उसको बोलता है कुक। सीबीएसई वालों का खाना कौन बनाता है? कुक। तो कुक भाग गया तब तो समझिए कोशिका झिल्ली में इसका माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया था, तो गोल्जी बॉडी की तरह दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया लगा दिए है ना। इसका मतलब कोशिका झिल्ली में हल्का सुराख है, भोंका नहीं है। बल्का भोंका रहता तो निकल जाता सब बाहर है। इसका मतलब घड़ा देखें, घड़ा उसमें पानी बाहर नहीं आता है, हल्का हल्का रिश्ता है, पानी लीकेज नहीं होता है, हल्का हल्का रिश्ता, उसे कहते हैं पूरी तरह पारगम्य नहीं, अर्ध पारगम्य। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों के दोनों अर्ध पारगम्य होंगे, सेमी परमुएबल होते हैं। क्या होते हैं? सेमी परमिएबल होंगे, नहीं तो जाने ही नहीं देगा, उधर जाने देगा। तो ऊर्जा के लिए तीन चीज समझ में आ गया। बनाएगा कौन? ले जाएगा गोल्जी बॉडी, जाने की अनुमति देगा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। पारगम या अर्ध पारगम? अर्ध पारगम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तो शुरुआत की है माइटोकॉन्ड्रिया की, अभी पूरा खानदान बाकी है इन सब का। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो कल इनके खानदान की चर्चा करेंगे लोग, बाकी सब लोग बैठे रहेंगे, पहले गर्ल्स निकले।